previous short video, I mentioned some books for English reading. So today I'm going to read a chapter from class 7 English literature book. So of course, reading is an important part of learning English language. So I'll try to translate the story and try to learn new structure of sentences, try to learn new vocab. So without wasting time, let's begin. So let's begin. Our chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes क्या होता है? Ashes means राख होता है. राख मतलब जब कोई लकड़ी या कोई भी चीज जल जाती है तो जो बचा होता है that is राख. एंड ब्लूम का मतलब होता है खिलना. ये इस चैप्टर का नेम है. देखते हैं कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये कहानी एक ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार और हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाले बूढ़े कपल और उनके कुत्ते की है. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. इस कहानी में मतलब जो नेबर्स होते हैं वो ट्रबलसम मतलब परेशान करने वाले होते हैं, किसी दूसरे को परेशानी में डालने वाले. और जो कपल का जो डॉग होता है वो एक दुखद मृत्यु उसकी हो जाती है. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. लेकिन जो कुत्ते की जो डॉग है उसकी जो स्पिरिट यानी कि उसकी जो आत्मा होती है, यहाँ पे जो सॉलिस है, सॉलिस का मतलब होता है कि किसी दुखी को धीरज देना. वो अपने मालिक, उसकी जो कुत्ते का जो मालिक होता है वो अपने मालिक को धीरज देता है, उसको सपोर्ट करता है कुछ अनएक्सपेक्टेड वेज यानी कि कुछ अप्रत्याशित तरीकों से. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. daimyos जापान की बात हो रही है यहाँ पे. जापान में जब 19वीं शताब्दी की बात है, वहाँ पे जब अमीर जमींदार होते थे. There lived an old couple whose only pet was a little dog. मतलब वहाँ पे एक बूढ़े कपल रहता था, वहाँ पे उनका सिर्फ एक पालतू कुत्ता था. ठीक है. Having no children, they loved it as though it were a baby. उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए यहाँ पे एज दो मतलब इसलिए वो उसे अपने मतलब बेबी अपने बच्चे की तरह ही उसे प्रेम करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड मील टाइम म्यूको फॉर दैट वाज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एन एनी कैट. डेम यहाँ पे एक टाइटल है जो सम्मान में वुमेन को दिया जाता है जापान में. वो क्या करती है, वो क्रेप यानी कि एक कपड़ा है, उसको क्रेप बोलते हैं कपड़े को. वो ब्लू कलर के क्रेप के कपड़े से एक कुशन बनाती है. और म्यूको यानी कि उस कुत्ते का नाम म्यूको है, वो अपने खाने के समय पर क्या करता है, मील टाइम मतलब खाने के समय पे उस जगह आकर स्नग मतलब आराम से, कंफर्टेबल, स्नग कंफर्टेबल, आराम से आके ऐसे बैठ जाता है जैसे कि कोई कैट. द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks. जो वो दयालु लोग थे वो उसे खाना तो खिलाते थे, उसके साथ में ही वो उसे फिश के tidbits मतलब छोटे छोटे टुकड़े भी देते थे और वो उसे अपनी चॉपस्टिक से ही खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और वो जो भी वो उसे बॉइल्ड राइस भी देते थे जो वो चाहता था. Thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul. डम मतलब जो बोल नहीं सकता. वो इस तरीके के ट्रीटमेंट के बाद वो डम क्रिएचर जो था यानी कि जो ना बोलने वाला प्राणी जो था, वो अपने रक्षकों, प्रोटेक्टर्स मतलब रक्षकों को इस तरह प्यार करता था जैसे अ बीइंग विद अ सोल यानी कि लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन. इस तरह प्यार करता था जैसे कि कोई मतलब जो ह्यूमन होते हैं वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं. द ओल्ड मैन being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otantosama, as the sun is called, had gone down behind the hills. ओल्ड मैन यानी कि वो बूढ़ा आदमी, क्योंकि वो एक राइस फार्मर, क्योंकि वो फार्मर था, राइस फार्मर, इसलिए वो डेली जाता था. हो और स्पेड मतलब हो मतलब कुदाल और स्पेड मतलब फावड़ा, फावड़े के साथ अपने फील्ड में जाता था, वहां पे कठिन परिश्रम करता था दिन से लेके ओ टेन टू सेवन का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है यानी कि सूरज जब तक पहाड़ी के नीचे चला नहीं जाता यानी कि सूरज छिप नहीं जाता.
एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन वो जो डॉग था वो अपने मालिक को फॉलो करता था. नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. यानी कि उसने कभी भी, हेरन मतलब बगुला, क्योंकि बगुले जो होते हैं वो खेतों में आ जाते हैं वॉर्म मतलब कीड़ों को खाने के लिए, उसने कभी भी उन्हें हेरन यानी कि बगुले को कभी भी कोई हार्म नहीं किया, कोई परेशानी नहीं दी. और क्योंकि वो उसके मालिक के पैरों के साथ में पैरों में आ जाते हैं चलते हुए, क्योंकि वो वहां से क्या पिक करते हैं, क्या लेते हैं वहां से, कीड़े खाते हैं वहां से. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था उसमें बहुत ही ज्यादा धीरज था और वो हर चीज के प्रति दयालु था, जिसमें भी लाइफ यानी कि जान थी. एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और कभी कभी, ऑन पर्पस मतलब यहाँ पे दे रखा है ऑन पर्पस इंटेंशनली, कभी कभी वो इंटेंशनली क्या करता था, इंटेंशनली जो मतलब घास होती है जमीन के ऊपर जो आ जाती है, जो डेले टाइप होते हैं, वो उसको भी अपने फावड़े से उसको खोद देता था ताकि उसके नीचे जो कीड़े हैं वो ऊपर आ सके और फूड टू द बर्ड्स यानी कि वो बर्ड्स को वो खाना मिल जाए. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन वो कुत्ता जो होता है वो भागता हुआ अपने मालिक के पास आता है. पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. और वो क्या करता था, पंजे उस वो अपने मालिक के पास भागता हुआ आया और उसने अपने पंजों से अपने मालिक को मतलब मालिक को इशारा करा उसके पैरों पे, मतलब उसके अगेंस्ट पैरों को हिलाया और अपने मोशन किया, अपने हेड को पीछे की तरफ उसने मोशन करके यानी कि हिलाकर बताया जैसे कि वो उससे कुछ कह रहा है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. पहले तो उसने सोचा, उस मतलब उस ओल्ड मैन ने सोचा कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसका पालतू कुत्ता जो है वो खेल रहा है, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग. बट वाइनिंग मतलब होता है मतलब जोर जोर से रोना, लेकिन जो कुत्ता था वो जोर जोर से रोता रहा. एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, और वो इधर उधर कुछ मिनट तक भागता रहा. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began lively scratching. ठीक है, ये देखिए क्या कहा है यहाँ पे. अब जब वो कुछ देर तक ये करता रहा तो जो ओल्ड मैन था वो कुत्ते के पीछे कुछ गज दूरी तक गया, जहां पर वो जो एनिमल था वो अपने पंजों से स्क्रैच यानी कि खरोच रहा था जमीन को. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश. और वो जो ओल्ड मैन था वो ये सोच रहा था कि शायद वहां पर किसी ने कोई हड्डी या फिर फिश के टुकड़े को वहां पे दफना दिया है, बरीड मतलब दफना दिया है. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो ऑन द अर्थ. तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने हो से उस कुदाल से जमीन पर यानी कि प्रहार करता है, उसे खोदता है. वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. ग्लीम्ड मतलब शाइन करना. तभी वो देखता है कि वहां पे एक गोल्ड का जो ढेर है, पाइल मतलब ढेर है, वो शाइन कर रहा है ठीक उसके सामने. Thus in an hour the old couple were made rich. और एक घंटे में ही वो जो बूढ़े कपल थे वो अमीर हो गए. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends. bought मतलब खरीदना. वो जो अच्छे लोग थे उन्होंने अपने लिए जमीन खरीदी और अपने दोस्तों को फेस्ट मतलब दावत भी दी. And gave plentiful to their poor neighbors. और उन्होंने प्लेंटीफुल मतलब बहुत और प्रचुर मात्रा में अपने गरीब नेबर्स यानी कि पड़ोसियों को भी दिया. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विद काइंडनेस. स्मूथर्ड का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को ओवर कर देना, कि बहुत ज्यादा. वो उस कुत्ते को तब तक सहलाते रहे, पैटेड मतलब सहलाते रहे जब तक कि मतलब वो ओवर ना हो जाए. दयालु तो वो पहले भी थे लेकिन अब वो उसको और ज्यादा प्रेम करने लगे. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. अब उसी गांव में, विकेट का मतलब होता है बैड पीपल, दुष्ट लोग. वो वहाँ पे एक दुष्ट कपल भी रहते थे यानी कि ओल्ड मैन और एंड हिज वाइफ, यानी कि विकेड दुष्ट ओल्ड मैन और उसकी वाइफ भी रहते थे. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंडली. सेंसिटिव वही हो गया भावुक,
वो जरा भी भावुक और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। और वो हमेशा कोई भी कुत्ता अगर उनके घर के सामने से निकलता था तो वो उसे भगा देते थे या डांटते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, लेकिन अपने उनके जो नेबर्स थे उनकी अच्छाई के बारे में सुनकर दे दे कोएक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन। कोएक्स का मतलब होता है परसुएडेड, परसुएडेड मतलब राजी करना। लेकिन अपने जो उनके नेबर्स थे उनके गुड लक के बारे में सुनकर उन्होंने उस कुत्ते को किसी तरह अपने गार्डन में आने के लिए राजी करा। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज। डेंटीज का मतलब होता है टेस्टी फूड, और उन्होंने क्या किया, कुछ फिश के टुकड़े और डेंटीज मतलब कुछ और टेस्टी फूड भी दिया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और वो सिर्फ ये आशा कर रहे थे कि शायद उन्हें भी कोई खजाना मिल जाएगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन वो जो कुत्ता था वो उस क्रूअल पेयर, क्रूअल मतलब वो जो निर्दय लोग थे, उस जोड़े से वो डर रहा था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, और ना ही उसने वो खाया और ना ही वो वहां से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, और फिर क्या हुआ, उस ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, उसने उसको उन्होंने उसको घर के बाहर घसीट दिया। टेकिंग अ स्पेड, और साथ में वही फावड़ा एंड हो विद देम, और साथ में वो फावड़ा और कुदाल भी लिया। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, और वो जल्दी ही वो जो कुत्ता था वो एक पाइन ट्री के पास जाकर पहुंच गया जो कि उसी गार्डन में था। देन ही बिगिन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और फिर उसने अपने पंजों से उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। एज इफ माइटी ट्रेजर ले बिनेथ, जैसे कि वहां पे माइटी मतलब हुआ बहुत ज्यादा, यानी कि जैसे ट्रेजर खजाना, जैसे कि वहां पे बहुत ज्यादा खजाना उसके नीचे हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। गुड बाय।